सबको नमस्कार। आज कैलेंडर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज़रा देखिए, प्रत्येक 400वां वर्ष जो होता है वो शताब्दी लीप वर्ष के अंतर्गत आता है। यानी जो शताब्दी 400 से विभाजित हो जाए, जैसे 400 खुद, 800, 1200, 1600, 2000, इस प्रकार की जितनी शताब्दियां हैं सब शताब्दी लीप वर्ष के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, शताब्दी लीप वर्ष का यानी शताब्दी, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार, शुक्रवार, रविवार नहीं हो सकता, यानी इन तीनों के अलावा कोई भी हो सकता है। अच्छा, और किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है, शताब्दी वर्ष कहिए चाहे शताब्दी कहिए, शताब्दी वर्ष भी कह सकते हैं, किसी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं हो सकता है। इसके अलावा और जो दिन होंगे वो हो सकता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सोमवार के 2 दिन बाद अगर कहा जाए, तो ध्यान रखिएगा, सोमवार के 2 दिन बाद, जब के बाद कहा जाएगा तो 1 दिन और प्लस करना होगा। जब के बाद कहा जाएगा, अगर के 2 दिन बाद कहा गया है तो 3 जोड़ेंगे। जैसे सोमवार में देखिए 2 दिन जोड़ना था, लेकिन के बाद होने की वजह से हमने 3 दिन जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ समस्या के बाद वाले में है। अगर 2 दिन कहा जाएगा तो 3 जोड़ेंगे, 3 दिन कहा जाएगा तो 4 जोड़ेंगे, 5 दिन कहा जाएगा तो 6 जोड़ेंगे, 1 दिन और प्लस रहेगा। अच्छा, लेकिन और सभी, जैसे 25 तारीख के 2 दिन पहले कहा जाए, या 25 तारीख के 2 दिन पहले कहा जाए, या 25 तारीख से 2 दिन पहले कहा जाए तो 2 ही घटाएंगे। अच्छा, 25 तारीख से 2 दिन बाद कहा जाए, से बाद अगर कहा गया है तो सिर्फ 2 ही जोड़ेंगे। लेकिन अगर 25 तारीख के 2 दिन बाद कह दिया गया है, जब के बाद कहा जाएगा तो जहां 2 कहा जाएगा वहां पर 3 जोड़ेंगे, और जहां 3 कहा जाएगा वहां पर 4 जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिए, के बाद तो है, लेकिन कितने दिन बाद ये नहीं कहा गया, सिर्फ कहा दिया गया है कि तीसरे शनिवार के बाद कौन सा दिन आएगा। तो जब के बाद रहेगा, यानी कि जब के बाद रहेगा और कोई दिन नहीं दिया रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उसको 0 दिन मान लेते हैं। तो 0 रहेगा तो उसमें 1 जोड़ेंगे, और अगर 1 रहेगा तो 2 जोड़ेंगे, 2 रहेगा तो 3 जोड़ेंगे। इस प्रकार से काम करेंगे। यदि किसी मास का पहला दिन सोमवार है, यानी 1 तारीख को क्या बताइए, सोमवार है, 1 तारीख को सोमवार है, तो तीसरे शनिवार के बाद कौन सी तारीख होगी। तो सबसे पहली बात है कि अगर 1 तारीख को सोमवार है तो शनिवार कब होगा। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी 6 तारीख को शनिवार पड़ेगा। अगर 6 तारीख को शनिवार पड़ा तो हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। ये पहला शनिवार नंबर 1 है, ये ठीक है ना, शनिवार पहला शनिवार है। तो 7, 6, 13 तारीख को दूसरा शनिवार पड़ेगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। और 13, 7, 20 तारीख को तीसरा शनिवार पड़ेगा। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो ये तीनों शनिवारों में ये पहला शनिवार है उस महीने का। कब? जब 1 तारीख यानी पहला दिन, उस मास का पहला दिन सोमवार है, यानी 1 तारीख को सोमवार है, तो 6 तारीख को शनिवार पड़ेगा, उसे पहला शनिवार कहेंगे उस मास का। तो दूसरा शनिवार 7 दिन बाद पड़ेगा, तीसरा शनिवार फिर अगले 7 दिन बाद पड़ेगा। यानी आपके सामने जो है 3 शनिवार हो चुके हैं। चलिए, कहा तीसरे शनिवार के बाद कौन सी तारीख होगी। ये तीसरा शनिवार है जिसकी तारीख 20 है, उसके बाद कहा गया, यानी अगर के बाद कहा गया है तो उसको 0 दिन बाद कहा गया, जान लीजिए। तो 0 में आप 1 जोड़ेंगे। अब अगर 2 दिन बाद कहा गया है, 2 दिन के बाद कहा गया है, तो आप 3 जोड़ेंगे। 3 दिन के बाद कहा गया है तो 4 जोड़ेंगे। देखिए यहां पर सोमवार के 2 दिन बाद, तो आपने 3 जोड़ा है। तो यहां पर सिर्फ के बाद कहा गया है, यानी कोई भी 1 या 2 नहीं दिया गया है, तो आप उसको 1 जोड़ेंगे उसमें। यानी आंसर हो जाएगा 20 और 1, 21 तारीख। यानी तीसरे शनिवार को 20 तारीख है, उसके बाद 21 तारीख आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जरा देखिए,
किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो 21 तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब देखिए, महीने का तीसरा दिन सोमवार है, यानी 3 तारीख को सोमवार है। ध्यान रखिए, 3 तारीख को अगर सोमवार है तो अब उसने कहा 21 तारीख के 5 दिन बाद, यानी कि 21 में 5 नहीं के बाद कहा है ना, तो 6 जोड़ेंगे। 21 और 6 27 तारीख को पूछा है। तो हम जानते हैं कि अगर 3 तारीख को सोमवार है तो अब ध्यान दीजिए, सोमवार और कै तारीख को पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा 3 तारीख को, जैसे सोमवार है वैसे ही 7 3 10 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा, वैसे 10 7 17 तारीख को, 17 7 24 तारीख को, यानी हर 7 दिन बाद जो है वही दिन आएगा। अगर 3 तारीख को सोमवार है तो 7 3 10 10 7 17 17 7 24, इन सभी दिन तारीखों को सोमवार पड़ेगा। अगर 24 तारीख को सोमवार है तो आप बताइए 25 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। और 26 तारीख को बुधवार। और 27 तारीख को तो 27 तारीख को अगर 24 तारीख को सोमवार है तो 25 को मंगलवार और 26 को बुधवार और 27 को गुरुवार हो जाएगा। गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं। अच्छा, अब 27 आया कहाँ से? 21 में आपने 6 जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, 6 क्यों जोड़ा है? क्योंकि 21 तारीख के 5 दिन बाद कहा, तो जब के बाद रहेगा तो 1 दिन और प्लस करेंगे, लेकिन और सभी में उतने प्लस करेंगे जितना कहा गया। अगर से लिखा रहेगा या पहले लिखा रहेगा तो उतने प्लस माइनस किया जाएगा जितना कहा गया है। सिर्फ समस्या के बाद वाले में है। जब के बाद रहेगा 5 दिन कहा जाएगा तो 6 जोड़ेंगे, 7 कहा जाएगा तो 8 जोड़ेंगे। इस प्रकार से आगे कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर मैं कह दूं परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा कहा है। ध्यान दीजिए, के 3 दिन बाद नहीं कहा, तीसरा कहा है। तो तीसरे में भी आप सिर्फ 3 ही समझेंगे, 4 नहीं समझेंगे, भले के बाद लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, के बाद तीसरा दिन क्या होगा? अच्छा, अब जरा समझिए, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो परसों क्या होता है? ये देखिए आज है। अब इधर चलेंगे तो आगामी आने वाला सब रहेगा, इधर चलेंगे तो बीता हुआ रहेगा। ध्यान दीजिए, तो आज के ये बीता हुआ कल है और ये बीता हुआ परसों है। अच्छा, तो यदि परसों शुक्रवार था बता रहा है कि बीता हुआ था, तो परसों शुक्रवार था तो कहा आगामी परसों, तो आज के बाद ये आगामी कल है। ध्यान रखिएगा, आज के इधर जो है अगर हम चलेंगे तो आगामी होगा, और इधर अगर आप चलते हैं तो बीता हुआ होगा। ठीक है ना? तो आज की आगामी कल है, आने वाला कल, ये बीता हुआ कल है। चलिए, तो ये बीता हुआ परसों है, चूंकि था लिखा है तो बीते हुए परसों को शुक्रवार था, तो आगामी परसों कैसे मिलेगा? पहले आगामी कल मिलेगा, उसके बाद परसों मिलेगा, उसके बाद वाला दिन परसों होता है, उसके बाद तीसरा दिन। तो ये पहला, दूसरा और तीसरे दिन को पूछ रहा है।
3 रहेगा। चलिए, तो शुक्रवार है ये, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कहने का मतलब है अगर ये शुक्रवार है तो यहां पर भी शुक्रवार हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अच्छा, अगर ये 1 तारीख होता तो 8 तारीख पड़ेगा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर ये शुक्रवार तो वो भी शुक्रवार ही पड़ेगा। ध्यान रखिए, आगामी परसों के बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था? अच्छा, यदि आने वाले कल, ध्यान रखिएगा, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, ध्यान दीजिए ये हमारा आज है, तो ये आने वाला कल है, अब उसे के 2 लिखा है, तो यहां 2 दिन बाद कहा है, तो के बाद कहा है, तो यहां पर 2 कहेगा तो 3 समझिएगा, ध्यान रखिएगा, 1 1 2 3। आने वाले कल के 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद भले कहा है लेकिन उसको 3 समझेंगे क्योंकि के बाद लगा हुआ है, तो जब के बाद लगा रहेगा 2 दिन कहेगा तो 3 समझेंगे, 3 कहेगा तो 4 समझेंगे। चलिए, शुक्रवार है, यहां पर शुक्रवार लिख दिया है। कहा बीते हुए, देखिए बीता हुआ कल है, और उसके 2 दिन पहले, देखिए के पहले अगर कहा जाएगा तो 2 कहा जाएगा, 2 ही दिन लिखेंगे, उसमें के बाद वाला तरीका प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद कहा 1 दिन और प्लस कर दिया है, यानी 2 दिन कहा तो 3 दिन लिखा। यहाँ देखिए के पहले है और के पहले वाले में 2 ही दिन लिखा गया जितना कहा है, ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ समस्या किस में है? के बाद वाले में 1 दिन और अधिक रखना पड़ेगा। चलिए, अगर यहाँ शुक्रवार है तो ये क्या होगा? इसके पहले बृहस्पतिवार, ये क्या होगा? बुधवार, ये क्या होगा? मंगलवार, ये क्या होगा? सोमवार, ये रविवार, शनिवार, और ये क्या होगा? शुक्रवार। चलिए, अगर ये शुक्रवार होता, जरा देखिए, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इसका मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार। चलिए, अगला है 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार है। एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार हैं। 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार हैं, तो माह का प्रथम दिन क्या होगा? तो माह का प्रथम दिन क्या होगा? एग्जाम में आ चुका है, ऑप्शन भी दिया गया आपको, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन में लिख दे रहा हूं यहां पर। तो दिया गया है रवि, शुक्र, बुध, सोम। रवि, शुक्र, बुध और सोम, ठीक है ना? जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे? 30 दिन के एक महीने में 5 शनिवार हैं। 5 शनिवार हैं, तो माह का प्रथम दिन क्या होगा? ध्यान रखिए, हमने पहली क्लास बताया था जब कैलेंडर पढ़ा रहे थे कि जो दिन 1 तारीख को होता है वही दिन 29 तारीख को होता है, और जो दिन जो है 2 तारीख को होता है वही दिन 30 तारीख को, और जो दिन 3 तारीख को वही दिन 31 तारीख को होता है। लेकिन हमारा ये महीना 30 का ही है। अच्छा, और एक बात बताया था कि जो दिन 29, 30 और 31 को होता है वही पूरे महीने में 5 बार होता है। ध्यान रखिए,
1 तारीख को जो दिन होता है वही दिन 29 तारीख को, 2 तारीख को जो दिन होता है वही दिन 30 तारीख को, 3 तारीख को जो दिन होता है वही दिन 31 तारीख को होता है, और जो दिन 29, 30 और 31 को होता है वही पूरे महीने में 5 बार होता है। लेकिन ये महीना 30 तारीख का है, इसका मतलब 29 तारीख को जो दिन होगा और 30 तारीख को जो दिन होगा वही पूरे महीने में 5 बार होगा। तो ध्यान दीजिए, तो यानी 29 तारीख को जो दिन होगा और 30 तारीख को जो दिन होगा वही पूरे महीने में 5 बार होगा। ध्यान दीजिए, या तो 29 तारीख को शनिवार लिखूंगा, अब या तो क्या 30 तारीख को शनिवार लिखूंगा। अगर मैं 30 तारीख को शनिवार लिखूंगा, इसके पहले हो जाएगा शुक्रवार। अगर मैं 29 तारीख को शनिवार लिखूंगा तो यहां पर हो जाएगा रविवार। ध्यान दीजिए, तो यानी जो दिन 29 तारीख को वही दिन 1 तारीख को, पहला दिन तब एक बार शनिवार हो जाएगा या तो शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं पर शनिवार नहीं दिया गया है, लेकिन शुक्रवार आपको दिया गया है। तो चूंकि शनिवार भी हो सकता है और शुक्रवार भी हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। आंसर हो जाएगा आपका पहला दिन शुक्रवार हो जाएगा 1 तारीख को। एक बार फिर समझ लीजिए बातें, 30 दिन का एक महीना है। जब 5 दिन की बात करें कि शनिवार 5 बार आ रहा है उस महीने में, तो क्या करेंगे, पहले ध्यान सुनिए कि जो दिन 29, 30 और 31 तारीख को होता है वही दिन पूरे महीने में 5 बार होता है। चूंकि ये महीना सिर्फ 30 का है, इसका मतलब जो 29 और 30 तारीख को जो दिन होगा वही दिन पूरे महीने में 5 बार होगा। तो अगर अब या तो शनिवार, भाई शनिवार 5 बार है, या तो 29 तारीख को शनिवार होगा, अब या तो फिर 30 तारीख को शनिवार होगा। अगर 29 तारीख को शनिवार होगा तो 30 तारीख को रविवार पड़ेगा। अच्छा, अगर 30 तारीख को शनिवार है तो 29 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। और चूंकि तब पहला दिन यानी महीने का जो 29 तारीख को ही 1 तारीख को भी होता है, यानी उस महीने का पहला दिन या तो शनिवार होगा या तो शुक्रवार होगा। कहीं पर इसमें शनिवार आपको नहीं दिया है, इसलिए शुक्रवार माना जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन जरा देख लीजिए आप लोग। यदि किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, एक क्वेश्चन है, यदि किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है। अच्छा, तो बताइए इस महीने में वह कौन सा दिन 5 बार होगा। तो इस महीने में कौन सा दिन 5 बार होगा, 5 बार होगा। ऑप्शन भी आपको दे दिया है। इस प्रकार के केस में ऑप्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अच्छा, अगर तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, यानी 17 तारीख को सोमवार है, चाहे वो तीसरा हो चाहे 5वां कुछ भी हो। चलिए, अगर 17 को सोमवार है तो आप जानते 17, 7, 24 और 24, 7, 31 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। यानी अगर 31 तारीख को सोमवार है तो 30 तारीख को पड़ेगा आपका रविवार और 29 तारीख को पड़ेगा आपका शनिवार। तो यही 3 दिन है जो 5 बार होते हैं। अच्छा, तो कहा 5 बार होगा, तो बताइए सोमवार कहीं पर है इसमें, बताइए रविवार कहीं पर है, बताइए शनिवार कहीं पर है। बिल्कुल शनिवार है, तो यह आंसर हो जाएगा आपका।